देखिए, हम 11वीं कक्षा का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ के आए हैं, वो टॉपिक चल रहा था आपका टेंस। कौन सा टॉपिक चल रहा था? टेंस। हमने कल टेंस की डेफिनेशन के बारे में चर्चा की कि टेंस किसे कहते हैं। मैंने कल आपको ये बताया था, ये ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट टेंस से केवल प्रेजेंट की बातें की जाती हों। प्रेजेंट टेंस से पास्ट की बातें की जा सकती हैं, फ्यूचर समय की बातें की जा सकती हैं और पास्ट की भी बातें की जा सकती हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे बहुत से वाक्य हो सकते हैं जो फ्यूचर टाइम में कार्य के संपन्न होने का बोध कराते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अनुसार उन पर प्रेजेंट टेंस के नियम लागू होते हैं। उन पर प्रेजेंट टेंस के नियम, प्रेजेंट टेंस के नियम लागू होते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ऐसे हम क्या पढ़ रहे हैं? ऐसे बहुत से वाक्य हो सकते हैं जो फ्यूचर टाइम में कार्य के संपन्न होने का बोध कराते हैं। पुनः देखिएगा, ऐसे बहुत से वाक्य हो सकते हैं जो फ्यूचर टाइम में कार्य के संपन्न होने का बोध कराते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अनुसार उन पर प्रेजेंट टेंस के नियम लागू होते हैं। जैसे ये देखिएगा, शी इज़ कमिंग टुमारो, शी इज़ कमिंग टुमारो। अब इससे कौन सा टेंस ज्ञात हो रहा है भैया? प्रेजेंट टेंस। और टुमारो क्या बता रहा है आपका? फ्यूचर टाइम। टेंस कौन सा है यहाँ पे? टेंस कौन सा है? प्रेजेंट है। और टाइम कौन सा बता रहा है? ये फ्यूचर का। गौर दीजिएगा, बैक को देखिएगा, बैक को देखिएगा, बैक कैसा है, इससे क्या क्या चीज़ ज्ञात हो रही हैं, टेंस कौन सा है, इस टेंस से कौन सा टाइम बताया जा रहा है। तो आप लोग इसकी पहचान करके देखें, और हम इसके एग्जाम्पल आपको दे दिया है और हम आपको बता दे रहे हैं। इससे आप लोग अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लें, जो भ्रांतियाँ हैं उनको आप लोग निकाल दें, सही तरीक़ा से समझें, आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो देखिएगा, सी इज़ कमिंग टुमारो, सी इज़ कमिंग टुमारो। प्रेजेंट में फ्यूचर के एडवर्बियल काम में लिए जा सकते हैं। अब ये कौन सा टेंस हो गया आपको? ये देखो आप लोग, ये कौन सा टेंस है आपका? ये आपका टेंस है प्रेजेंट। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। और ये टाइम कौन सा है आपका? फ्यूचर। हम यही तो बात कर रहे थे, ज़रूरी नहीं है प्रेजेंट से प्रेजेंट के बारे में बातें की जाए। अरे प्रेजेंट से फ्यूचर के बारे में भी बातें की जा सकती हैं। प्रेजेंट से पास्ट के बारे में भी बातें की जा सकती हैं। जैसे मैंने आपको कल उदाहरण बताया था, मिल्क इज़ वाइट। अब इसमें तीनों ही आप समय के बारे में बातें कर सकते हैं। बैक आपका प्रेजेंट का है, लेकिन आप पास्ट के भी बातें कर सकते हैं। यहाँ आप प्रेजेंट की भी बातें कर सकते हैं, यहाँ आप फ्यूचर की भी बातें कर सकते हैं। पहले भी दूध सफ़ेद था, अब भी है और भविष्य में भी होगा।
तो प्रेजेंट टेंस है और फ्यूचर टाइम को बता रहा है। जैसे सीता इज कमिंग टुमारो, सीता कल आ रही है। अरे आज नहीं, कब आ रही है? कल आ रही है। सीता कब आ रही है? कल आ रही है। इसी प्रकार से आप दूसरे एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप दूसरे एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं। सीता इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। देखो आप लोगों को क्या है, कौन सा टेंस है? कौन से बारे में बातें कर रहे हैं हम? टाइम किसका है? फ्यूचर का। सीता इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो प्रेजेंट टेंस है और टाइम आपका फ्यूचर का है। और हम देखते हैं इससे मिस्टर शर्मा रिटायर्स इन द मंथ ऑफ मार्च। अब मिस्टर जो शर्मा हैं, मिस्टर शर्मा रिटायर्स, मिस्टर शर्मा रिटायर्स इन द मंथ ऑफ मार्च। मिस्टर शर्मा रिटायर्स इन द मंथ ऑफ मार्च। अब देखिए, है तो ये प्रेजेंट टेंस है आपका। कौन सा टेंस है ये आपका प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है भाई? प्रेजेंट टेंस है। और इससे क्या ज्ञात हो रहा है आपका? टाइम कौन सा बताया जा रहा है इसमें? आपका फ्यूचर का टाइम बताया जा रहा है। किसका टाइम बताया जा रहा है? फ्यूचर का टाइम बताया जा रहा है। तो देखिएगा, इंग्लिश ग्रामर में हम जब टेंस पढ़ते हैं तो बहुत से ऐसे वाक्य हो सकते हैं जो फ्यूचर टाइम में कार्य संपन्न होने के लिए काम में लिए जाते हैं, और ऐसे सेंटेंसों की रचना होती है वो प्रेजेंट टेंस में होती है। हम लोगों ने कल भी यहाँ तक चर्चाएं की और थोड़ी हमने आगे इसको बढ़ाया। हम कल यहाँ पर छोड़ गए थे कि टेंस जब 3 होते हैं तो वो 3 कौन कौन से टेंस हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। काइंड्स ऑफ टेंसेस, टेंसों के प्रकार। नंबर 1 हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस। नंबर 2 पढ़ते हैं हम पास्ट। नंबर 3 हम पढ़ते हैं, वैसे होता नहीं है, फ्यूचर टाइम होता है और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। पास्ट को क्या कहते हैं? भूत काल। तीन टेंस हो गए, प्रेजेंट टेंस हो गया, वर्तमान काल, पास्ट टेंस हो गया
भूतकाल, फ्यूचर टेंस हो गया भविष्यत काल। देखिए जैसे वर्तमान काल की बातें करें तो हम एक संकेत देखता है टुडे। जो हमारा टुडे है ये वर्तमान की बात है। भूतकाल कर रहे हैं तो यस्टरडे, भविष्य की बात करें तो फ्यूचर। उनके इंडिकेट हैं। काइंड ऑफ टेंसेस पढ़ते हैं तो हम 3 प्रकार के टेंस पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं, फ्यूचर टेंस को भविष्यत काल कहते हैं। यदि इनका इंडिकेट देखें, संकेत देखें तो वर्तमान काल को टुडे से इंगित कर सकते हैं, भूतकाल को यस्टरडे से इंगित कर सकते हैं, और फ्यूचर जो भविष्य की कल्पना की जाती है, परिकल्पना की जाती है, फ्यूचर के बारे में बातें की जाती है, हाँ, तो वो हो, हालांकि हम प्रेजेंट से कर सकते हैं, फ्यूचर के बारे में बातें कर सकते हैं, तो वो समय होता है तो भविष्यत काल होता है जिसको फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं। अब फ्यूचर के लिए हम कर रहे हैं तो इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? टुमारो। आपके 3 संकेत हो गए। 3 संकेत कौन से हो गए? इसके लिए पढ़ लिया आपने टुडे, इसके लिए पढ़ लिया आपने यस्टरडे, और इसके लिए पढ़ लिया आपने। अब देखिए हम आगे पढ़ेंगे। प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा जा सकता है। इसकी जो ब्रांचेज हैं वो 4 हैं। प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा जाता है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है इंडेफिनिट, INDEFINIT। नंबर 2 है CONTINUOUS। नंबर 3 है परफेक्ट, और नंबर 4 है परफेक्ट। देखिए प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा जा सकता है। इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका हम और भी नाम दे सकते हैं, प्रोग्रेसिव, PROGRESSIV। इसका नाम और भी है इम्परफेक्ट। तो प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 है
इंडेफिनेट, नंबर 2 है कंटिन्यूअस, नंबर 3 है परफेक्ट और नंबर 4 है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांट सकते हैं। एवरी टेंस हैज 4 ब्रांचेस। अपन क्या कह सकते हैं? एवरी टेंस हैज 4 ब्रांचेस। प्रत्येक टेंस की 4 शाखाएं होती हैं। नंबर 1 इंडेफिनेट, नंबर 2 कंटिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट और नंबर 4 है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए इंडेफिनेट क्या है, कंटिन्यूअस क्या है, परफेक्ट क्या है और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है। हम इसको हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे इंडेफिनेट, इसमें एक्शन की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। इसमें एक्शन की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। समय भी अनिश्चित होता है। इसमें एक्शन की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है और समय भी अनिश्चित हो। जैसे देखिए, माना मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ, मैंने लिख दिया राम प्लेज फुटबॉल, लिख दी मैंने सीता रीड्स ए बुक। देखिए इनकी ऐसा एक्शन की स्थिति स्पष्ट नहीं है और समय भी अनिश्चित है। जैसे राम प्लेज फुटबॉल, पता नहीं राम कब से फुटबॉल खेल रहा है, कब तक फुटबॉल खेलेगा। सीता रीड्स ए बुक, सीता पुस्तक पढ़ती है, पता नहीं कब से पढ़ रही है, कब से नहीं पढ़ रही है। तो इसमें एक्शन की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है या निश्चित नहीं होती है। इसमें एक्शन की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। हम और भी स्पष्ट करें तो निश्चित नहीं होती है। इसमें एक्शन की स्थिति कैसी होती है? निश्चित नहीं होती है। अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं। इसमें एक्शन की स्थिति अनिश्चित होती है। अगला है कंटिन्यूअस, CONTINUOUS। इसमें क्या होता है? इससे यह बोध होता है कि कार्य हो रहा है। इससे यह
बोध होता है कि, इससे यह बोध होता है कि कार्य हो रहा है। इससे क्या बोध होता है कि कार्य हो रहा है। इसके आपके मैंने और भी नाम बताए थे, प्रोग्रेसिव, PROGRESSIV। एक नाम मैंने आपको और बताया था, इससे यह बोध होता है कि कार्य हो रहा है। जैसे आप उदाहरण लें, एक छोटा सा उदाहरण लें, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब है राम क्रिकेट खेल रहा है। पता नहीं कब से खेल रहा है, कब तक खेलेगा, ये ज़रूरी है। कार्य को गति दी जा रही है, कोई कार्य लगातार हो रहा है। इसमें क्या है, कंटिन्यूअस के अंतर्गत प्रोग्रेसिव होती है, इंक्रीजिंग होता है, किसी कार्य का आगे बढ़ता है। वो इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट का मतलब है अपूर्ण, और परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, यानी कि कार्य संपन्न नहीं हुआ है। तो इंडेफिनेट, इसमें एक्शन की स्थिति अनिश्चित होती है, इसमें एक्शन की स्थिति निश्चित नहीं होती है। जैसे सीता रीड्स ए नॉवेल, सीता क्या पढ़ती है, उपन्यास पढ़ती है। समय निश्चित नहीं है, कब से पढ़ रही है, कब तक पढ़ेगी। और कंटिन्यूअस में, इसमें यह वो होता है कि कार्य हो रहा है। अब परफेक्ट क्या है, इसमें किसी कार्य की समाप्ति का बोध होता है। जो परफेक्ट होता है, इसमें किसी कार्य की समाप्ति का बोध होता है। इसमें किसी कार्य की, इसमें किसी कार्य की समाप्ति का बोध, इसमें किसी कार्य की समाप्ति का बोध होता है। परफेक्ट यानी कि पूर्ण। जैसे देखिएगा, राम हैज़ रिटन एन essay। राम हैज़ रिटन एन essay, यानी कि राम ने अपना कार्य कर दिया। क्या कर दिया, एक निबंध लिखने का कार्य कर दिया। उसका कार्य पूर्ण हो गया। उसका कार्य कैसा हो गया, पूर्ण हो गया। तो इसमें किसी कार्य की समाप्ति का बोध होता है। अब हमारा लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस। लास्ट है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें कोई कार्य जारी है और शेष होने वाला है। तो
तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यानी कि कुछ कार्य हो गया है या आंशिक कार्य शेष है या अधिकतर कार्य हो गया, कुछ कार्य शेष है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें किसी कार्य के होने तक के बारे में बातें